हेलो जी, राधे राधे जी। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। भाई अब बज गए सुबह के 7:30 और मैं उठ गई हूँ और शिवा बैठ के पढ़ रहा है। बहुत देर से उसके पापा चले गए। वो सुबह को बहुत जल्दी चले जाते हैं और भाई उठे अब। जैसे कि सुबह को शरीर काम तो करता नहीं, सुबह को शरीर में दर्द वर्द रहा बहुत ज़्यादा है। तो भाई उठ के हम सबसे पहले पीएंगे पानी। शिवा को चाय वाय देंगे बना के, मैं पानी पीऊँगी और फिर थोड़ी सी योगा करके ऐसे शरीर को चला के तब लगेंगे अपने काम धंधे में। चलिए भाई चलते हैं, अपनी डेली रूटीन शुरू करते हैं। तो भाई अब मैं करूँगी पूजा, क्योंकि मैं नहा ली और मेरा सारा काम निपट गया। मेरे पूजा की तैयारी कर रही हूँ मैं अब। ठाकुर जी मैंने नहवा दिए हैं और शिवा हमारी माचिस खत्म होगी बेटा। कर क्या फिर मैं दीपक वीपक जलाऊँ? मुझे परेशान नहीं हो, शाम को लेके आइए। तो भाई अब करवाते हैं हम सबसे पहले तो मैं भगवान। तो भाई सबसे पहले हम करवाते हैं भगवान जी के आपको दर्शन। सबसे पहले हम भगवान जी को नहलाएंगे, नहलाने के बाद हम लगाएंगे इनको टीका। सबसे पहले माता रानी को टीका लगाएंगे और भाई फिर खुद भी लगाएंगे। तो करिए भाई सब भगवान जी के दर्शन और लिए इनका आशीर्वाद। सब पर माता रानी की कृपा बनी रहे। और हम करते हैं अब अपना पाठ। तो भाई मैं कर रही हूँ आटा और इनका बनाऊंगी मैं नाश्ता। क्या कह रहा, मैं कर रही हूँ भजन में कर चुकी। शिवा शिवा ओ सुन तो सही मेरी बात। इधर आ। तो भाई यूँ कह रहे होंगे कि ये रोज ही पराठे बनावे। मैं इनका पराठे चाय पराठा बनाऊंगी, क्योंकि मैं तो ये जो ना रोटी नहीं खाते दोनों बापू बेटा। मैं तो अपनी ज़्यादातर रोटी बनाऊँ और बाकी ना सुबह को चाहिए पराठे। अम्मा ने ना ऐसी आदत गिर रखी है, क्योंकि अम्मा जाया करती थी स्कूल तो इनके पराठे बना के रख के जाया करती। तो इन्हें ऐसी आदत अम्मा ने डाल दी कि भाई सुबह को ना पराठे चाहिए ही चाहिए। और दोपहर में चावल चाह रहे, जब चावल की तो मैंने खाली ना आदत छुटा दी, क्योंकि मेरा वेट बढ़ा है। जब चावल बनाए तो मुझे मेरी चावल की कमजोरी, मैं चावल ज़रूर खा लूँ, तो मैं चावल तो अब कम बनाने लगी। पर भाई ये पराठे खावे रोज, पराठे इनके छूटते नहीं। पर यश के पापा एक ही बार खावे हैं, बार बार नहीं खाते। अब खा के चले जाएंगे, फिर शाम को ही खावे हैं। हम और सिवा बीच में कुछ और भी ले लेंगे। भाई हम चल दिए मार्केट। हमें मार्केट में थोड़ा सा काम है, तो मैं इसके पापा के साथ जा रही हूँ। बाबूजी हो गए हमारे रेडी। फिर आज शाम को एक कीर्तन है, तो मुझे लानी है ड्रेस। मैंने इनके पैसे निकाल लिए, तो ये कह रहे हैं कि मेरी चोरी कर दी है। आदमी की कोई चोरी हो रहा है, कोई राज्य से ना देवे तो गैर राज्य से लो, किससे देंगे पैसे जाके। तो भाई चल रहे हैं मार्केट। तो भाई आज जैसे कि मैंने बताया कि आज है हमारे यहाँ गली में कीर्तन और कान्हा जी को होली खिलाई जाएगी। तो मैं होगी रेडी कान्हा जी के होली खिलाने के लिए। तो भाई हम जाएंगे कीर्तन में। और कान्हा जी भी मैंने पलंग पे देखो ये बैठा रखे, ये बैठा रखे मैंने कान्हा जी, रेडी करके पलंग पे बैठा दिए थे। और ये रहे छोटे वाले कान्हा जी। छोटे वाले की तो पगड़ी मिल गई भाई, और बड़े वाले की पगड़ी मिल रही है ना, वे पुरानी है, उन्हें आज मैं उठा नहीं रही,
क्योंकि मुझे अब ये गंदी सी लग रही है पुरानी। तो पता नहीं नई पगड़ी थी लेकिन वो अच्छी सी ना लग रही है जी। तो भाई ये रहे हमारे कान्हा जी। पर वो ये पगड़ी ना बढ़िया लग रही, गंदी सी हो रही है। तो मैं सोच रही बिना पगड़ी के ले जाऊं, कभी सोच रही वहाँ जाकर बैठा दूं। चलो देखती हूँ जो भी होगा। तो भाई ये हम आगे की लोग करिए यहाँ सभी ठाकुर जी के दर्शन, भगवान जी के दर्शन। और अभी कीर्तन की हो रही है शुरुआत। कीर्तन की शुरुआत में अभी थोड़े लोग हैं। तो भाई अब हम आगे होली खेल के, और होली में आया बहुत मज़ा। तो भाई देखिए साड़ी कैसी लग रही है। और मेरी तो सारी साड़ी उन्होंने ग्रीन कर दी, इधर धोने का काम कर दिए। गुलाल गिर गया देखो, यहाँ भी दिख रहा और यहाँ भी पल्लू पे पड़ा। तो भाई हम आगे शादी में से, उस शादी में से कह रहे होली खेल के। और एक कल मंदिर में, एक कल की है, कल भी जाना पड़ेगा। कल तो 6 बजे से दिखे है, तो देर रात तक है वो तो शायद, उसमें तो 8 बजेंगे। और अब कर ले मैं पूजा पाठ। बापू बेटा है नहीं, इतने वे आऊँगे तो कपड़े चेंज करके पहले करूँगी पूजा।